बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों से एक मुलाकात की है और ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई है। इस मुलाकात की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, जमहूरियत कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और अवामी ताकत या आवाम का मैंडेट जहाँ पर मनवा लिया जाए वहाँ पर इदारे कितने बेबस हो जाते हैं। आज से अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, यही DGISPR सुहेल अफरीदी को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे ऐसी सूबाई हुकूमत हमें कबूल नहीं है, या वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। रिजेक्टेड वाला एक बयानिया था उनका। लेकिन आज उन्हें कहना पड़ा सुहेल अफरीदी के बारे में। क्या कहना पड़ा, ये दो जुमलों में आपको कहानी पता चल जाएगी। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, ये उन्हें कहना पड़ा। जिसके वज़ीर आला बनने से पहले ये उसको वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं थे, आज उन्हें कहना पड़ा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। फिर एक और बात उन्होंने की, मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। अब ये है वो डेफिनेशन जो आईनी तौर पे एक रियासत की डेफिनेशन है। पाकिस्तान में हमारे कुछ टाउट्स और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो ये बयानियाँ फैलाते रहते हैं कि शायद इदारी रियासत है या फ़ौज खुद रियासत है। जो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर ले वही रियासत का फैसला होता है। देखिए, प्रैक्टिकली तो यही होता है पाकिस्तान में, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आईने पाकिस्तान में साफ लिखा हुआ है कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वही रियासत बनाते हैं और जो वो हुक्म देते हैं वही रियासती इदारों को पूरा करना होता है। यानी ये पाबंद होते हैं अवामी नुमाइंदों के अहकामात को बजा लाने के। अब DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें और बहुत सारी बातें हैं। देखें, इसका जो मेन मकसद था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात था और दहशतगर्दी के हवाले से था। ज़्यादा बात उसके ऊपर हुई है कि अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई कैसे शुरू हुई, वो कहाँ तक पहुँची, कितने ऑपरेशन किए गए, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है, दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करना है। फिर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स आ जाती है हर दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने इतना अरसा सियासत की है कि अब सियासत के बगैर उनकी कोई भी ब्रीफिंग या कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हो ही नहीं सकती, मुकम्मल ही नहीं होती। उनसे सवालात भी सियासी किए जाते हैं। सब जानते हैं कि सियासत तो यही करते हैं। तो एक तो उन्होंने ये कहा बार बार कि फ़ौज जो है वो हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की उठाएगी, फ़ौज अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। और साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर बार बार दबाव डाला कि भाई आप TTP को हमारे हवाले करें या दहशतगर्दी से रोकें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने बार बार अफ़गान हुकूमत से कही। मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने यहाँ से भाग कर वहाँ पनाह ली है और दहशतगर्दी आपने कंट्रोल करनी है वहाँ पे, और ये कैसे करनी है ये आपका काम है। ये हमारे लोग थे, जब यहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया भाग गए, इनको हमारे हवाले करें, हम इनको आइन और कानून के मुताबिक डील कर लेंगे। फिर DG साहब ने कहा कि दहशतगर्द और TTP मिलकर अफ्यून काश्त करते हैं। ये मंशियात की काश्तकारी होती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि तालिबान की पहले जब हुकूमत आई थी ना, तो उन्होंने ये जो मंशियात की काश्त है ये ज़ीरो कर दी थी और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। और अब क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, मैं अफ़गानिस्तान गया, तो मैंने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक तमाम दूर दराज इलाकों में ट्रैवल किया और मैंने इतने खेत देखे मंशियात के, पोस्ट की, मैंने इतनी काश्त देखी कि मैं हैरान रह गया कि इस तरह तो पंजाब में गंदम नहीं उगती, सिंध में गंदम नहीं उगती, जैसे वहाँ पे मंशियात उगी हुई थी। और मैंने देखा कि सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उनके बीच में से गुजरती हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे मुझे पता चला कि ये सारा काम मिल मिला के होता है। इंतज़ामिया भी शामिल है, सिक्योरिटी इदारे भी शामिल हैं, जो वहाँ मकामी दहशतगर्द हैं वो भी शामिल हैं, जो मकामी तगड़े लोग हैं वो भी शामिल हैं, जिनकी ज़मीनें हैं वो भी शामिल हैं। और एक आपको हैरत की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में ना इसके कारीगर नहीं है। ये जो पोस्ट की काश होती है ना, ये जो छोटा सा वो टिंडा जैसा बना हुआ होता है, मुझे वही पता लगा उन दिनों में ये कि इसको एक कट लगाया जाता है, इसमें से जो मवाद निकलता है उसको फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो ये फ़न जो है जिन लोगों को आता है ये काम, वो अफ़गानिस्तान में रहते हैं
रोज़ाना की बुनियाद पे उन लोगों को पाकिस्तान में लाने के लिए सेफ़ पैसेज दिया जाता है। वो पाकिस्तान आते हैं, अपना काम करते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपना काम करते हैं। ये रास्ता कौन देता है, एक बड़ा सवाल है। तो ये सवालात तो हैं। देखें, यहाँ पे आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है, सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। फिर वादिया तीरा के ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बात की। फिर गवर्नर राज के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी नहीं, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो लोग मसाजिद और मदारस पर हमले करते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और गवर्नर राज जो है वो हुकूमत का फ़ैसला हो सकता है, ना ये हमारा फ़ैसला है, ना हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर अफ़गानिस्तान के साथ सीज़ फायर पे उन्होंने कहा जी कि क्योंकि अफ़गान तालिबान उस लड़ाई में दोस्त ममालिक के पास चले गए, तो इसलिए हमारा उनके साथ सीज़ फायर हो गया था। फिर गज़ा में फ़ौज भेजने के सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट विल डिसाइड कि गज़ा में फ़ौज भेजनी है। लेकिन फिर आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिल रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों हर जगह पे आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें करते हैं? देखिए ना, ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अगर काम है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही करेगी ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि फ्रॉम द बिगनिंग, यानी बिल्कुल आगाज़ से ही हम आपके साथ हैं। तो फिर इसमें तो किरदारदही होना चाहिए था। गज़ा फ़ौज भेजने का कहते हैं जी पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी, लेकिन पार्लियामान वही फ़ैसला करेगी जो उसको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, ये भी एक हकीकत है। फिर एक और चीज़ उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात दहशतगर्दों के साथ नहीं हो सकते, ये अब उन्होंने सेट पैटर्न बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान हमारे कभी भी फेवरेट नहीं रहे, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि तालिबान को बनाया ही पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर। यहाँ पे डॉलरों का खेल खेला जाता था, यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए थे कबायली इलाकों में, यहाँ से ट्रेंड कर कर के इन्हें अफ़गानिस्तान भेजा गया जहाद के नाम पे। फिर कभी ये जहादी बन जाते हैं, कभी दहशतगर्द बन जाते हैं, फिर जहादी बन जाते हैं, कभी गुड तालिबान आ जाते हैं, कभी बैड तालिबान आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो कांस्टेंट रही नहीं है, और अगर कांस्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान की होती इन मामलात में तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। फिर उनसे जब एक सवाल किया गया ख़ास तौर पे सुहेल अफरीदी को लेकर, तो फिर उन्होंने गुरेज़ किया कि जी मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए आज सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे। तो DGISPR ने बड़ी मोहतात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो चीज़ें जिनका इदराक उन्हें चंद दिन पहले नहीं था, जो अग्रेशन, जो गुस्सा सियासी नुक्ता नज़र से उनके अंदर था, वो आज दिखाई नहीं दिया। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्हें बहुत बुरी शिकस्त हुई है और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बना ली है, बंदे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई एस्टेब्लिशमेंट। या दूसरा महीना ये नवंबर एक वजह हो सकता है कि कम से कम नवंबर के महीने में जब तक कि एक्सटेंशन के मामलात नहीं हो जाते, आईनी तरमीम के मामलात नहीं हो जाते, तब तक इससे बाहर रहा जाए। आईनी तरमीम पे उन्होंने कहा जी ये भी हुकूमत का काम है, हमारा तो नहीं है। हालांकि हुकूमत के लोगों से हम बात करें तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है तरमीम क्या आ रही है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट बना के हमें दे देती है, और जो हमें बना के दे देती है उसके मुताबिक हमें तरमीम करनी पड़ जाती है। तो हमें तो ये भी नहीं पता होता कि डिस्कशन क्या हुई है, मुसव्वदा ला के दे दिया जाता है। और पहले आपको याद है 2-2 मुसव्वदे फिर रहे थे, तो एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। लेकिन यहाँ पे भी DGISPR साहब ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, अफ़गान तालिबान हमारे डार्लिंग कभी नहीं रहे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये सारी दुनिया ही जानती है। अब इसमें क्या ढकी छुपी बात ही कोई नहीं है। बलूचिस्तान में सियासतदानों और दहशतगर्दों का गठजोड़ कम हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये कम हो गया है तो। और इसके अंदर जो है वो नौजवानों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जो नौजवान बलूचिस्तान के सियासत में दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए रास्ता खुलना चाहिए, उनके लोगों को उनके हुकूक देने चाहिए ताकि मामलात बेहतर हों। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।